तो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जीके के एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है प्राचीन इतिहास का। आज हम एक टॉपिक है गौतम बुद्ध। आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी इनके 20 प्रश्न हम यहाँ पे करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या जो जो पूछने की संभावना रहती है मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। टोटल यहाँ पे 20 MCQ हैं और मैं आपको जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ डिटेल होगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पे सभी कवर हो जाएंगे। तो ये केवल प्रैक्टिस है, मैं आपको यहाँ पे थियोरी नहीं कराऊँगा। आप इसे यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी के लिए भी ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड और एसएससी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप वीडियो को क्या करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला ही प्रश्न है यहाँ पर। देखिए पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो आपको बताना है। और इनके बचपन का नाम बताइए अब क्या था। पहले आप ये बताएं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी या वैशाली। तो इनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, अगर मैं आपसे बात पूछूं 563 ईसा पूर्व में। लुम्बिनी क्या है, इस समय वर्तमान में कहाँ पर है, तो आप कहेंगे नेपाल में हुए, ठीक है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और इनकी माता का नाम माया देवी था। आपको इतना याद रख लेना है, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, लुम्बिनी में हुआ जो कि नेपाल में है। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं अगर आपको सभी प्रश्नों का जवाब पता है तो। गौतम बुद्ध का बताइए बचपन का नाम बताइए, तो राहुल, सिद्धार्थ, आनंद या अशोक। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम तो क्या था, सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर पहला ही दूसरा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उनके बचपन का नाम था और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए, ठीक है। 38 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। इतना याद रखिएगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, सारनाथ, श्रावस्ती, बोध गया या राजगृह। तो आप बोलेंगे बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सबसे पहला उपदेश यहाँ पर इन्होंने दिया था सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश सारनाथ जो कि वाराणसी में है, आपको पता है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ पे हुआ था। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आप याद रख लीजिएगा कि जो बोध गया जो बिहार में है, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी वृक्ष को क्या कहते हैं, बोधि वृक्ष कहते हैं, ठीक है। इतना याद रख लीजिएगा। इनका जो सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया था वो कहाँ पे दिया था, वैशाली, बोध गया, सारनाथ या कुशीनगर। तो बुद्ध का जो सबसे पहला उपदेश हुआ था वो सारनाथ में इन्होंने दिया था, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। सारनाथ में बुद्ध ने उपदेश दिया था। तो इस उपदेश को क्या कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म चक्र प्रवर्तन। जो बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था, इस उपदेश को क्या बोलते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। अगला देखें। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या कहलाते हैं, वेद, पुराण, त्रिपिटक, उपनिषद। तो बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। त्रिपिटक आप जानते हैं 3 भाग में है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये क्या है, त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ कहलाते हैं, ठीक है। और आपको बताया त्रिपिटक में। अगला यहाँ पे देखिए, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो उनकी मृत्यु एक तरीके से बोले तो कहाँ पर हुई थी, ठीक है। कुशीनगर, सारनाथ, राजगृह, वैशाली। तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, कुशीनगर, ठीक है। अगला देखें, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है। इसका जवाब बताइए कि यज्ञ, कर्मकांड, 4 आर्य सत्य या पूजा। तो बौद्ध धर्म का मूल क्या बोलते हैं, सिद्धांत है 4 आर्य और सत्य। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जीवन, 4 आर्य सत्य में क्या क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत यही था ना, कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे, यज्ञ में नहीं करते थे और पूजा में नहीं। इनके 4 सत्य थे, आपको पता होगा। जीवन में दुख है, इन्होंने ये बोला था, उस दुख का कारण भी है और दुख का निवारण भी है, और अष्टांगिक मार्ग को इन्होंने बताया था, ठीक है। अगला बताइए, अष्टांगिक मार्ग किससे रिलेटेड है, व्यापार से, मोक्ष मार्ग से, युद्ध नीति से या कृषि से। तो मोक्ष मार्ग से, व्यापार व्यापार इसमें नहीं आएगा। अष्टांगिक मार्ग आप जानते हैं मोक्ष मार्ग से संबंधित है।
इसमें आपको जानते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प आदि 8 मार्ग मुक्ति का मार्ग ये बताते हैं। इसमें से जिसमें मैंने आपको कुछ बताया है, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, ये टोटल 8 है। इसी में ये बताइए कि बौद्ध संघ की स्थापना किसने की? तो सीधी सी बात है, बुद्ध ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखें, बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी है? हीनयान और महायान, शैव और वैष्णव, वेद और उपनिषद, जैन और बौद्ध। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप बताइए पहले इसका सही जवाब, ठीक है, फिर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। रुकिए थोड़ा, रुकिए बस 10 सेकंड, 1 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो बताइए अब इसका सही जवाब क्या होगा? बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? हीनयान और महायान, शैव और वैष्णव, वेद और उपनिषद, जैन या बौद्ध। तो इसका सही जवाब होगा हीनयान और महायान। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? हीनयान और महायान। अगला यहाँ पे देखिए, त्रिरत्न में कौन शामिल है? ब्रह्मा, बुद्ध, शिव या विष्णु। तो बताइए इन ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? त्रिरत्न में कौन शामिल है? यार चल ही नहीं रहा है यहाँ पर ठीक से, ये इसमें नेट इशू हो जा रहा है यार, रुको। हाँ आप चल रहा है, बताइए। यहाँ पे है कि त्रिरत्न में कौन शामिल है, तो बताइए। तो इसका बुद्ध, शिव, ब्रह्मा या विष्णु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चौथी बौद्ध संगति किस काल में हुई थी? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल। तो बताइए चौथी बौद्ध संगति किस काल में हुई थी? तो आपके कुषाण काल में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति की बात की जा रही है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक शासक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। कलिंग के युद्ध के बाद आप जानते हैं इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म, ठीक है। आप ये जानते होंगे। स्तूप किससे संबंधित है? व्यापार, युद्ध, अवशेष या कृषि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवशेष से। न युद्ध से, न व्यापार से, न कृषि से, अवशेष इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए, बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद, अकबर, तुलसीदास या कबीर। तो बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे वो थे आनंद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा कि आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दे पा रहे हैं। जो जवाब अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि इससे आपको ये मतलब आपसे ये गलती हो गई, ठीक है। और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा मुझे। अगला यहाँ पर बताइए कि बुद्ध का जो जन्म है वो किस काल में हुआ, किस कुल में हुआ था? मौर्य, गुप्त, शाक्य या कुषाण। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था किस कुल में हुआ था? तो शाक्य कुल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला बताइए कि धर्म चक्र का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध, सिख, यही आपको पता धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने जब सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो इसी को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, ठीक है। अगला देखिए, बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, अजातशत्रु, हर्ष या बिंबिसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध के जो पिता का नाम था क्या था? वो था शुद्धोधन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध की माता का नाम अब मैंने आपको बताया गौतमी। गौतमी तो उनकी मौसी का नाम था। जो माया देवी जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका जो लालन पालन किया था वो इन्होंने ही किया था। बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म का प्रसार किस देश में विशेष रूप से हुआ? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या पाकिस्तान। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा जो प्रचार हुआ था वो प्रचार प्रसार यहीं पर हुआ था। तो आपको ये याद रख लेना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
कि बौद्ध धर्म का जो प्रसार सबसे ज़्यादा विशेष रूप से कौन से देश में हुआ, तो श्रीलंका में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा। तो ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप एक बार देख लीजिएगा, फिर मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगा। ठीक है, आप बता दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वो भी बता ला दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।